चैप्टर नंबर 1 नाल की कहते होंगे अगर हमने वो क्या कहते होते हैं चैनल। अच्छा ये भी कहना होंगे नाल। अच्छा जी, जिसने चैनल वो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो सब्सक्राइब कर लें जी। अब बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। और क्या कहना होता है, नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती जाए, आपकी कोई वीडियो जो है स्किप ना हो। लाइक एंड शेयर टू अदर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ओके चले जी। ये आपसे जो ऑनलाइन लेने वाले बच्चे होते हैं ना, आपसे ज्यादा समझदार होते हैं। तो इन बच्चों को सबको पता है कि हमने लाइक भी करना है, शेयर भी करना, कमेंट भी करना है और आगे हमने स्टेटस भी लगा देने हैं। इन बच्चों को सारा पता होता है। अच्छा जी, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे आपका टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। पहले तो मैं ना जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूं ना, तो हम कहते हैं यार मैं तुमसे पूछूं ना यार मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखवाओ, तो क्या लिखवाते हो आप? z इज इक्वल टू, पहले तो इधर z इज इक्वल टू a प्लस, और हमें पता है इट कैन आल्सो बी रिटन एज इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म a कॉमा b, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एक यूनिक पॉइंट शो करता है। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में एक पॉइंट शो करता है। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं कहता हूं यार इसका कॉन्जुगेट ले ले, कॉन्जुगेट क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जी बार। जी के ऊपर एक लाइन लगा दे और इसका जो भी इमेजिनरी पार्ट है, क्या कहा मैंने, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। तो क्या डेफिनेशन हुई अगर मैं इसको लिखूं तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड कैसे? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, इज z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू विच इज ऑब्टेन्ड। इस तरह से ये जरा डेफिनेशन को करने का जरा बेस्ट वे है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग दी, हाँ, बाय चेंजिंग दी साइंस ऑफ इमेजिनरी पार्ट। लो बच्चों, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट ये तो सिंपल है ना, लेकिन कॉन्जुगेट में ज्योमेट्रिकली बताऊंगा, जो आपका एंट्री टेस्ट का, बोर्ड के पेपर का एमसीक्यू भी हो सकता है, एंट्री का एमसीक्यू भी हो सकता है। ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट क्या शो करता है जी? ज्योमेट्रिकली ये देखें, जब हम ज्योमेट्रिकली बोलेंगे तो प्लेन में आएंगे डेफिनेटली। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है फर्ज करें, और इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है जिसका नाम मैंने रख दिया था z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। आप ए बी भी कह सकते हैं, ए प्लस बी आयोटा भी कह सकते हैं। आप क्या लें, ए प्लस बी आयोटा, आप क्या लें, एक्स प्लस वाई आयोटा। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बोलना जरा, एक्स माइनस वाई आयोटा। अब इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनाओ, एक्स कोमा वाई, इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनाओ। अब जरा गौर करो इधर, मैं जो कहना चाह रहा हूं, जो मैं बताना चाह रहा हूं, फर्ज करें ये आपके पास एक प्लेन है, इस प्लेन में ये एक पॉइंट, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ था 3 4। ये देखें जी, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, यूं कह लो। कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंट, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या करता है? रिप्रेजेंट्स दी यूनिक, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स अ यूनिक पॉइंट ऑन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अगर मैं कहता हूं यार इसका कॉन्जुगेट बोलो, इस पॉइंट का कॉन्जुगेट बोलो जरा, अगर ये z वाला पॉइंट है तो z कॉन्जुगेट बोलो 3, और यार कॉन्जुगेट में क्या करते हैं मुझे बताएं? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें। क्या आंसर आया? 3 -4। तो वो किस क्वाड्रेंट में है? ये फर्स्ट में था, वो कहां पे बनेगा? अगर ये 3 4 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4, तो ये इधर क्या आएगा? 1 2 3 और
और ये नेगेटिव साइड को नहीं आ जाएगा यहां पे, नहीं सॉरी किधर आएगा नीचे, सॉरी किधर आएगा नीचे, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। और ये पॉइंट कौन सा आ गया, जी कॉन्जुगेट ना आ गया ये। और मुझे बताइएगा जरा क्या क्या आपने सीखा कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसका कॉन्जुगेट फोर्थ में जाएगा, अगर कोई उसका कॉन्जुगेट थर्ड में जाएगा, थर्ड में या तो सेकंड में जाएगा, सेकंड में या तो थर्ड में जाएगा, फर्स्ट में या तो फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में या तो फर्स्ट में जाएगा। नहीं समझे, पता चला? अच्छा अब जरा गौर करो, अगर यहां पे मैं इसके साथ एक ट्राइंगल जनरेट करूं तो ऐसे नहीं लग रहा जैसे ये एक्स एक्सिस जो है जिसको हम कहते थे रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस मिरर का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? क्या मतलब, कुछ पोर्शन ऊपर है और कुछ पोर्शन, तो मैं ये कह सकता हूं कि कंप्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो मिरर इमेज होता है। बोलो शाबाश, क्या होता है? ये देख ले, ऐसे लग रहा है जैसे ये मिरर पड़ा हुआ है और ये मिरर इमेज है। ये क्या है भला? मिरर इमेज। शाबाश, क्या है ये? मिरर इमेज। क्योंकि ये देखें, ये एक पॉइंट है और नीचे भी एक, इसको हम कहते हैं ये मिरर इमेज है। इसको क्या कहना है ये? तो मैं कह सकता हूं ज्योमेट्रिकली कंप्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट, मैं ये स्टेटमेंट लिखने लगा हूं, ज्योमेट्रिकली कॉन्जुगेट शोज मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट या मिरर इमेज ऑफ कंप्लेक्स नंबर। ये पॉइंट समझ आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्लियर होगी बात? ये आपका कॉन्जुगेट। अब इसकी 2-3 एग्जांपल्स करते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं। जी बताइएगा जरा। हाँ जी, शाबाश 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 शाबाश। 3 - 2 आयोटा, कॉन्जुगेट बोलो, कॉन्जुगेट बोलो। 3 प्लस, हाँ जी शाबाश। जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा, जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा। साइन किसका चेंज करना होता है? रियल पार्ट का साइन चेंज। रियल पार्ट जैसा हमने साइन किसका चेंज करना है? हमने साइन किसका चेंज करना है? इमेजिनरी। रियल पार्ट जैसा हमने साइन किसका चेंज करना है? इमेजिनरी पार्ट का। लो भी रियल पार्ट हो या ना हो, हाँ इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बोलो, कॉन्जुगेट बोलो। और कॉन्जुगेट -3, इसका भी कॉन्जुगेट 3 आएगा। यार इसके साथ मेरी बात सुने, साइन किसका चेंज करना होता है? तो इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। इसको मैं लिख सकता हूं 3 + 0 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट भी 3 - 0 आयोटा, वो 3 आएगा। तो ये था रियल नंबर। हालांकि हमें पता है एवरी रियल नंबर इज आ, लेकिन अभी तो ये रियल ही है ना, अभी तो ये रियल ही है ना, फिलहाल प्योरली रियल है। तो रियल नंबर जो हो ना, 2 का कॉन्जुगेट 2, 3 का कॉन्जुगेट 4 का कॉन्जुगेट -4 का कॉन्जुगेट, क्योंकि साइन किसका चेंज करना है? जब इमेजिनरी पार्ट, जब उसमें आयोटा ही नहीं होगा तो वो अपने आप का ही, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट। बोलो क्या कहते हैं? तो मैं ये लिख दूं, रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट। ये छोटा सा पेपर का एमसीक्यू है, रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट। जो रियल नंबर होता है वो एक अपने आप का ही कॉन्जुगेट होता है। बच्चों ये छोटा सा पेपर का एमसीक्यू है। समझ आई कि नहीं समझ आई? अच्छा जी, एक और एग्जांपल पे कहते हो यार इसका कॉन्जुगेट ले लो। लो बच्चों इधर, z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। जी इसका कॉन्जुगेट लेना है हमने। हाँ जी, ये बात मुझे बतानी है कि पहले सबसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा इसका कॉन्जुगेट नहीं लिया जा सकता। एंड पे मुझे याद करवाना, चैनल के हवाले से कुछ कहना जी। क्या करना भला, क्या लेना? इसका कॉन्जुगेट लेना। पहले ये किस फॉर्म में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? a + b आयोटा की फॉर्म में हो, फिर ही कॉन्जुगेट। एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट अगर दिखाई देगा तो इसका कॉन्जुगेट होगा। तो उसके लिए क्या करूं बच्चों? तो -3 आयोटा, ये माइनस कैसे आया पता चला ना? आयोटा तो नहीं खैर आएगा। 2 - 3 -2 आयोटा, z इज इक्वल टू -1 -
अब इसका क्या लें, तो साइन किसका चेंज करना है, लो बच्चों ये कॉन्जुगेट निकला। जब कभी भी किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन आए, किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन आए, अगर आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है या कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म सजी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है ए प्लस बी आयोटा कह लें, एक्स प्लस वाई आयोटा कह लें, पी प्लस क्यू आयोटा कह लें, कुछ भी कह लें, किस में कन्वर्ट होना चाहिए पहले। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। कॉन्जुगेट लेना आ गया बच्चों को कि नहीं आया, सबको क्लियर होगी बात। आगे है जी ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ये कैसे करते हैं। ठहरो अभी है नहीं वहां तक, एक मिनट है ना यार, वो पोर्शन ये कवर कर दें। अच्छा, ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले तो एडिशन। जब भी कभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मैं कहता हूं यार z इज इक्वल टू ए प्लस और z, चलो ये z1 है ये z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और c प्लस, यार दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, एक का नाम क्या है और दूसरे का नाम। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना पड़े तो कैसे करेंगे, रियल पार्ट रियल में ऐड कर दें और ये देखो क्या किया मैंने, इधर रियल रियल में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी यार सिंपल अयो कॉमन सेंस की बात है भाई। अयोटा वाले ने जाके अयोटा वाले के साथ जमा होना है और अयोटा के बगैर वालों ने अयोटा के बगैर वालों के साथ जमा होना है, तो भाई इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ए प्लस सी आ जाएगा, जब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो बी अयोटा प्लस डी अयोटा, तो अयोटा दोनों में से कॉमन लेके बी प्लस डी आ जाएगा। वो ये नंबर होंगे ना, ये जमा हो जाएंगे। नहीं समझे मेरी बात, तो यार मैं देखे ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, 2 + 3 अयोटा प्लस 4 माइनस अयोटा, मैं कहता हूं यार ये ऐड करो, दोनों को करो ऐड, और भाई 2 ने किस में ऐड होना है, और 3 अयोटा में से अयोटा निकाले तो कितना बचा। अच्छा इसमें भी मैंने वही लिखा है, दोनों को जमा करके जो साथ आता है अयोटा साथ लगा दिया, सिंपल। ये दोनों को ऐड किया जा सकता है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है जी बच्चों, z1 माइनस z2 करना हो तो a प्लस बी अयोटा माइनस सी प्लस डी अयोटा। भाई ये माइनस भी इसलिए किसके साथ होना है, माइनस वो से अंदर वाले साइन चेंज भी हो जाएंगे, बी अयोटा माइनस डी अयोटा, दोनों में से अयोटा कॉमन लेंगे। सिर्फ ये सर ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है बेटा, ये सिर्फ मैं बता रहा हूं कि जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, बोलो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या, तो आप डायरेक्ट रियल को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो और इमेजिनरी को या जो भी आंसर, ऐसे ही होता है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं यार दोनों को क्या करना हो, मल्टीप्लाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना हो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 मल्टीप्लाई z2, a प्लस बी अयोटा c प्लस डी अयोटा। और भाई जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो पता कैसे करना है, और भाई इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो, साथ ही मैं एग्जांपल पहले कर लूं, पहले एग्जांपल करूंगा फिर ये समझाता हूं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लो जी, 2 + 3 अयोटा 4 माइनस 3 अयोटा, मैंने मल्टीप्लाई करना है कैसे, और डिस्ट्रीब्यूटिवली। क्या मतलब, 2 को पहले, हाँ कितना जवाब आया 8, फिर 2 किससे -6 अयोटा, फिर ये इससे +12 अयोटा, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो +9 अयोटा -9 अयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस। इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूटिवली। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं करते अपनी जिंदगी में, नहीं सीखा हुआ आपने मल्टीप्लाई करना, सीखा हुआ है। दो फैक्टर्स को किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करना आपने सीखा हुआ है, सिंपल उनको मल्टीप्लाई करवा दे, मल्टीप्लाई करवा देंगे पहला दोनों के साथ। इसमें ये नहीं होता कि पता नहीं इसने रियल वाले ने बस रियल वाले से मल्टीप्लाई होना, नहीं 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 नहीं, आप ऐसे करवाया करना, यही मेथड आपके लिए इजी है। जैसे बचपन में करते आए हो, दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाते आए हो, तो क्या आंसर आ जाएगा 8, 12 अयोटा में से 6 अयोटा प्लस 6 अयोटा माइनस 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 वो
कैसे? अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? तो कितना आंसर आ गया? 17 प्लस 6 अयोटा, ये आंसर आ गया। और इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखना हो 17 कोमा, और जब भी ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो अयोटा नहीं लिखते, बोलो जब भी ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो जनरल भी मल्टीप्लाई करवा के दिखा दूं, यहां से एक पेपर, छोटा सा पेपर का एमसीक्यू निकाल दूंगा। मल्टीप्लाई वैसे ही करवाया करना है। तो सर ये क्यों है? ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वैसे करवा, ये पेपर में इसमें से कुछ आने वाली चीज नहीं होती। ये सिर्फ आपको बताया जाता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। करवाओ जी मल्टीप्लाई। ए किससे मल्टीप्लाई होगा? सी से। हाँ फिर ए डी अयोटा, हाँ फिर बी सी अयोटा, फिर बी डी अयोटा स्क्वायर, क्या आ जाएगा? ए सी प्लस अयोटा कॉमन आ गया, ए डी प्लस बी सी और माइनस बी डी। ये माइनस कहां से आया? अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? ए सी माइनस बी डी, ये हो गया, और प्लस अयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी। ये सर जी क्या है? ये छोटा सा पेपर का एमसीक्यू हो सकता है। और ये भला तुम्हें क्या कह रहा है? आप मल्टीप्लीकेशन तो इसी तरह करवाया करेंगे, लेकिन अगर आप इसको फोकस करो तो ये भला क्या कह रहा है? रियल, रियल से बोलो, रियल, इमेजिनरी दरमियान में, फिर रियल इमेजिनरी से, देख रहे हो, रियल इमेजिनरी से और इमेजिनरी रियल से, रियल रियल इमेजिनरी इमेजिनरी मल्टीप्लाई दरमियान में, रियल इमेजिनरी से इमेजिनरी, रियल से दरमियान में प्लस। नहीं कराना ऐसे, ऐसे नहीं कराना मल्टीप्लाई। ये सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करवा के फार्मूला टाइप चीज बनी है, लेकिन हमने ऐसे मल्टीप्लाई, हम तो ऐसे कराएंगे भाई, इजी, अपना इजी वे है कि पहला नंबर पकड़ो, जैसे x प्लस वाई और x माइनस वाई को आपस में मल्टीप्लाई कराते होते थे। पहला नंबर पकड़ो दोनों से, फिर दूसरा नंबर पकड़ो दोनों से, फिर आपस में प्लस माइनस कर लो। नहीं समझे? पता चला कि नहीं पता चला? मुझे बताएं, समझ आ गई है? बोलो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटी सी बात ये भी याद कर ले कि अगर कोई दुनिया का कोई कांस्टेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो दोनों पार्ट से हो जाता होता है, यानी वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है ना। इसको कहते हैं स्केलर। कोई वो दोनों नंबरों से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों से हो जाएगा ना, रियल से भी और इमेजिनरी से। ओके बच्चों, ये था जी प्लस माइनस मल्टीप्लाई। डिवाइड वाला अभी नहीं सिखाया, डिवीजन वाली आगे चलकर पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे जो काम करने लगे बच्चों, जब कभी भी, ये सुनने वाली बात है, जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये रूल तो हमने पढ़ लिए। अब ना बात किसकी चल रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, यही सारा कुछ चल रहा है। तो जिस तरह से हमने रियल नंबर्स पढ़े थे और बाद में रियल नंबर्स की कुछ, अगर आपको याद हो, क्या पढ़ी थी? रियल नंबर्स की कुछ भूल गए आप। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी आगे हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। बल्कि आगे ना प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले ज्यादा बेस्ट है हम क्वेश्चन नंबर 2 पहले करें, फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आएंगे। आगे है जी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो जी, जब कभी भी डिवीजन की हेडिंग दे दे, जब भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है ना, और ये आपके क्वेश्चंस भी हैं, ये बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है जी? सेपरेट इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्योंकि इस तरतीब से चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी। रियल और इमेजिनरी पार्ट में को सेपरेट करके दिखाएं। क्वेश्चन है उसका, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके दिखाएं। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट लिखवाइएगा पहला पार्ट, और इसी को डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। 2 - 7 अयोटा ओवर
लो बच्चों, एक बात आज याद करनी है, ये पूरे चैप्टर में हमारे साथ रहेगी बात आसान। जब कभी भी दो कंप्लेक्स नंबर्स को हमने डिवाइड करना है ना, हमेशा याद रखें, जब भी दो कंप्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है तो जब भी तुम्हें डिनोमिनेटर में कंप्लेक्स नंबर दिखाई देना, हमेशा याद रखना वहां से हमने आयोटा को खत्म करना होगा। आइंदा के लिए ना, आइंदा के लिए ये बात याद कर लो मैथ्स में, जब भी तुम्हें डिनोमिनेटर में क्या नजर आया, तुम्हें कोई कहे ना कहे, तुम फौरी तौर पे इसको क्या करोगे, खत्म करोगे। और खत्म करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं। शादिश की गल पारा लग रहा, मरी हिल्स बैठे हैं, हाथ खोलो जरा अच्छे तरीके ना बबो, स्टूडेंट्स मान के नाल नाल नोट करना सी, इनू नोट करो नाल नाल, जल्दी जल्दी साथ साथ नोट करें भाई। 3 डेफिनेशन 4 दिन, 3 डेफिनेशन 4 दिन, कहना मैंने याद नहीं होंगी अज, फिर मैं तेन फड़ना कंप्यूटर वाले लैक्चर जी। साथ सुननी भी है बातें। जब भी दो कंप्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है तो बेटा डिनोमिनेटर में से आयोटा खत्म करने के लिए हमेशा हम इसको रैशनलाइजेशन करते हैं। अब रैशनलाइजेशन क्या है, जैसे हमने सर्ड्स में अलग से, अंडर रूट वाली टर्मों में अलग से रैशनलाइजेशन पढ़ी होती है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी हम रैशनलाइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मुझे बताएं डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है, उसका कॉन्जुगेट, हाँ शाबाश, इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है, 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हमेशा याद रखनी है ये बात। जब भी डिनोमिनेटर में से आयोटा हमने खत्म करना है तो क्या करना है, नहीं आपने कहना रैशनलाइजेशन, क्या करनी है। अब क्या होती है रैशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर करो 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 मल्टीप्लाई करो, आसान है। यानी ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिवली, 2 पहले दोनों से मल्टीप्लाई, हाँ क्या आ जाएगा, 8 - 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा प्लस 35 आयोटा, और नीचे a + b × a - b इज इक्वल टू a² माइनस b² आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, 38 आयोटा माइनस 35। ये माइनस कैसे आया, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, वो -1 लग के इधर आ गया, इसको दोनों को ऐड किया, ये आ गया 16 - 25 आयोटा, 8 - 38 आयोटा, ये कितना आ जाएगा 35 में माइनस 27 - 38 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस कैसे आया, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, चले आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16 प्लस, और 16 + 25 किसके इक्वल होता है बच्चों, 16 + 25 किसके इक्वल होता है। एक्टिव होके बैठो, मैं नहीं दिमाग इन चीजों पे यूज करता, आपका काम है जी। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, ये देखना बेटा, ये देखना, क्या मैं 41 को दोनों के डिनोमिनेटर में लैदा लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे वाला क्या बताना था, कुछ बच्चे ना यहां पे लाके छोड़ देते हैं। उसने कहा सेपरेट इनटू रियल एंड, तो भाई जब यहां पे, यानी वो भला क्या कहना चाह रहा है, a + b आयोटा की फॉर्म बना के दो, तुम एंड पे जाके भला क्या करो, एंड पे जाके यहां पे लिखो रियल पार्ट ऑफ z, जो आयोटा के बगैर है उसको लैदा लिखो, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो आयोटा के साथ है उसको अलग लिखो। इस तरह से आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को लिख के ना आप आंसर कर सकते हैं। ये देखें जी, सेपरेट हो गया रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सेपरेट क्या हो गया, रियल एंड, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए जरा, जल्दी 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 जल्दी। इसका सेकंड पार्ट देखें जरा, सेकंड पार्ट, ये मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं, उसके बाद कुछ पार्ट आप करेंगे। सेकंड पार्ट देखें जरा, -2 + 3 आयोटा का होल ओवर 1 + आयोटा। जी मेरा बेटा, शाबाश 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 शाबाश। ओए मुझे पता है यार, रैशनलाइज तो इसने
अच्छा, जैसे ही डिनोमिनेटर में एयोटा नजर आया तो क्या होना है इसने, जैसे ही डिनोमिनेटर में एयोटा नजर आ गया तो इसने क्या होना है, लेकिन रैशनलाइज करने से पहले ऊपर फॉर्मूला ओपन हो रहा है, उसको ओपन ना कर दूं मैं, और -12 आयोटा ए इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये आ जाएगा 4 - 9, ये पता चला क्या हुआ, ऊपर बच्चों फार्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, वो माइनस क्यों आया, क्योंकि इसके साथ माइनस था। आगे -5 - 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, इससे आगे मुझे नहीं आता, आपको आता है? क्या करोगे यार, ये छोटे जो मुन्ने जो छोटे छोटे बच्चों वाले काम है ना, वो मुझसे ना कराओ, टाइम बचाओ। ये देखे -5 प्लस, ये तुम प्रैक्टिस खुद भी कर रहे हो ना, ये देखो 1 माइनस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा, ऊपर क्या आ जाएगा -5 प्लस 5 आयोटा माइनस 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूले के थ्रू। ऊपर फॉर्मूला नहीं लग रहा था, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं किसके जरिए से, बाय फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर फॉर्मूला। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ये फॉर्मूले के थ्रू तो नहीं हो रहा, ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो रही है, नहीं समझ आगे चलो, शाबाश शाबाश, आसान है। -5 प्लस 5 आयोटा, ये कितना रह जाएगा -7 आयोटा 12 इंटू -1 ओवर 1 माइनस -1, आंसर आ जाएगा ऊपर -12 और -5 -17 ओवर माइनस माइनस प्लस 2, तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं, -17/2 -7/2 आयोटा। रियल पार्ट कौन हो गया -17, इमेजिनरी पार्ट कौन हो गया, चलो 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 शाबाश। इसका तीसरा पार्ट देखें, कर सकते हो, एक मिनट भाई, इसका तीसरा पार्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, पहले बताएं, चलो करो रेस। स्पीड से जरा, चौथा पार्ट देखिए बच्चों, चौथा पार्ट कर सकते हो बच्चों, आसान है यार, कि मैं करूं, मुझे बता दें, अगर मैं टाइम जाया करूंगा तो मैं भी कर सकता हूं इतना काम। ये 2 पार्ट मैंने करने के लिए दिए आपको, आपने खुद करने, 2 पार्ट करेंगे तो प्रैक्टिस होगी। अच्छा जी, आगे या करूं, वैसे तो हमारी वीडियोस बन रही होती हैं तो फिर ऑनलाइन वाले बच्चे भी तो खुद करेंगे, क्योंकि अगर बस कर भाई, अगर एक एक पार्ट मैं करूंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बच्चों हेडिंग थे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। असल में ना मेरा यही काम है कि मैं तरतीब लगाऊं आपके ना कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि किताब में सवाल पहला कोई और होता है, दूसरा तरतीब नहीं होती। जो हमारा एक पहली जो बुक थी ना, उसमें एक सीक्वेंस से कॉन्सेप्ट्स चल रहा होता था, इसमें पहला ही सवाल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का है, तो उसको कराने से पहले ना मैंने ये इसलिए कराए हैं कि आपकी बेस जरा स्ट्रॉन्ग हो जाए डिवीजन के बारे में, क्योंकि इसमें यही काम होना है, कुछ निकलेंगी ना प्रॉपर्टीज। लो जी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की हम क्या पढ़ने लगे हैं, जैसे हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ने लगे हैं, और उनमें जो सबसे जो फेमस प्रॉपर्टीज है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो 4 है। एक है एडिटिव आइडेंटिटी, एक किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, एक है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक है बच्चों मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। पहले तो एडिटिव आइडेंटिटी, रियल नंबर्स में चले जाओ, वो 9th क्लास जो आप पढ़ के आए हो, रियल नंबर्स में याद करो एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते थे, मुझे बताएं कौन सा मैथ में ऐसा नंबर है जिसको 5 में ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाबाश, क्या बोला? तो ये जो जीरो है ना, जीरो जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करने से कोई फर्क, तो जीरो इज कॉल्ड, शाबाश, जीरो इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती? देखिए, शनाख्त, आइडेंटिटी का वैसे मीनिंग अगर कभी भूल जाए ना तो आप इस तरह से याद भी रख सकते हो, यार आइडेंटिटी शनाख्त है तो इसका मतलब उसका आइडेंटिटी चेंज ना हो, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, ऐड करने से आइडेंटिटी चेंज ना हो, वो नंबर एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई करने से चेंज ना हो तो वो 1 है, क्योंकि आंसर फिर 5 ही आएगा, इसका आंसर 5 ही आएगा ऐड करने से, मल्टीप्लाई करने से भी। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पहले तो एक कम्प्लेक्स नंबर बोलो हाँ जरा, कम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखते हैं? जब भी आप लिखते हैं क्या लिखते हैं? ए प्लस इन ऑर्डर पेयर फॉर्म ए कॉमा बी। आप बताएं कौन सा ऐसा मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर है, हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी किसकी देख रहे हैं? मैथ में कौन सा नंबर है जिसको किसी में भी ऐड करे कोई फर्क नहीं पड़ता? तो जीरो ही है ना, जीरो का कॉम्प्लेक्स नंबर बना दे। यानी देखो ना, मैं ये एक जीरो है यार, जीरो का अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूं क्या लिखूंगा? जीरो प्लस जीरो योटा, और अगर ऑर्डर पेयर में लिखूं तो एक्चुअली में तो ये जीरो ही है। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। नहीं समझे यार? देन हम कहेंगे फॉर z इज इक्वल टू दिस, हम कह सकते हैं कि एक एग्जिस्ट करता है क्या बोला? 0 प्लस जीरो योटा विच इज इक्वल टू 0,0 सच दैट के जब इसको a प्लस बी अयोटा को 0 प्लस जीरो अयोटा में ऐड करवाएं तो जवाब a प्लस, तो हम कहते हैं ये जो है ना, ये आपके पास क्या है भला? एडिटिव। इसको क्या ले या इसको क्या ले? जीरो, ये छोटा सा पेपर का एमसीक्यू है। 0 प्लस जीरो अयोटा हम कहेंगे देन 0 प्लस जीरो अयोटा या 0,0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों भी एडिटिव आइडेंटिटी का पता चला किसे कहते हैं, पहले ये बताएंगे। उसके बाद एक क्या है बोला? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मैं इसके लिए भी ऐसे ही कहूंगा, फॉर z इज इक्वल टू a प्लस इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या बोला देयर एग्जिस्ट क्या 1 विच कैन बी रिटन एज 1 प्लस, यार 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 की मुझे बताएं जरा, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ 1 प्लस, और इसको किसी में भी मल्टीप्लाई करवा देना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 प्लस जीरो योटा से मल्टीप्लाई करवाएं उसको कोई फर्क है? इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बोलना। हाँ, तो हम कहेंगे सच दैट, ये किस तरह से है? किस तरह से? a प्लस बी अयोटा को अगर 1 प्लस जीरो अयोटा से, तो इसको कोई फर्क है, तो हम कहेंगे देन 1,0 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तुम्हें शाका लगाई है, कैसे बताऊं कि तुम मेरे लिए कौन हो? तो जिंदगी तो बंदगी तो ताजगी तो, इधर वे होए जाहल आदमी, इधर इसको मल्टीप्लाई करवा लो, करवाओ। हम मल्टीप्लाई करवाना आता है, क्या से मल्टीप्लाई करवाते हैं? हाँ करवा दो जी। ए को पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाया, ए आया, 0 से कराया 0 आया, इसको करवाया बी अयोटा आया, इसको इससे करवाया तो 0 आया, तो आंसर क्या आया? उनकी करम, मेरा कोई कसूर
मैं कोई झूठ बोले, मैं कोई कुफर तो ले, समझ आई है? मल्टीप्लाई करवाना है तो इनू ना फोकस कर। तुम ये देखो कि ये पूरे नंबर से एक कंप्लेक्स नंबर को दूसरे कंप्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो जिस तरह से हम करवाते हैं, तो इसको वाकई में कोई फर्क आपके सामने देख ले नहीं पड़ा। तो किसको कहा है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी? 1,0 जो कि लिखा जा सकता है कंप्लेक्स नंबर में 1 + 0 आयोटा। क्या लिखा जा सकता है? नहीं? क्लियर? चलें आगे। एक होता है जी एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स भाई कौन सा ऐसा नंबरों में हम कहते थे 5 को किसमें ऐड करेंगे आंसर इसकी आइडेंटिटी आए, इसकी एडिटिव की आइडेंटिटी जवाब आए, 0 जवाब आए, किसमें ऐड करो? आया यार। तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं, उसका साइन चेंज कर दें। 5 का एडिटिव इनवर्स 6 का, 7 का, 8 का, -8 का, +8 अयोटा का, +2 + 3 अयोटा का, 2 माइनस। ये टॉपिक हमारा मुकम्मल नहीं हुआ, ये आगे हम करेंगे कंप्लीट इसको। अच्छा जी वो बताता हूं इनू जरा